आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और आप सभी लोगों का मेरे कांता ब्लॉग क्योंकि 02 के एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के लगभग 2 बजे से और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से कर्मी घाटी से, जो कि आज मैं सुबह सुबह जो है कर्मी के लिए कपकोट से निकली और 11 बजे के आसपास लगभग यहाँ पहुँच गई थी। तो सुबह से गुड़ाई निराई चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी मम्मी की मदद करने के लिए आ जाती हूँ। तो गुड़ाई निराई का काम चल रहा है, तो मैं जो है सुबह सुबह कपकोट से यहाँ के लिए निकली। इसी के साथ आज के मौसम की ओर ले चलती हूँ, आज का मौसम दिखाती हूँ। इसी के साथ आज के मौसम की ओर चलते हैं। तो पहाड़ों में आजकल जो है खेतों में पूरा हरा भरा हो रखा है और खेत में जो है आजकल गुड़ाई निराई का काम चल रहा है। साथ में जो है पूरी हरियाली छाई हुई है, सभी जगह घास उगाया है और पौधों में जो है हरियाली पूरी छाई हुई है। मौसम का अंदाजा जैसा नहीं आ रखा है, पूरा ऊपर में बादल छाए हुए हैं, लेकिन हल्की हल्की गर्मी तो महसूस हो ही रही है। हालांकि ये है कि बारिश नहीं हुई है और दिनों मम्मी कह रही थी लगातार बारिश होती है, लेकिन आज बारिश नहीं हुई है। सुबह से ऐसी मौसम है धुंधला धुंधला टाइप का, लेकिन बारिश जो है वो नहीं हो रही है। मैंने बताया कि आजकल खेतों में गुड़ाई निराई का काम चल रहा है, तो मडुए में तो दनीला डाल दिया है, लेकिन धान की जो है वो गुड़ाई निराई चल रही है। तो आप देख सकते हैं इतना खरपतवार आ गया है, मम्मी की बहुत ज़्यादा आफत आ रखी है अकेले अकेले, फिर भी कर ही रही है। ऊपर वाले जो ऊपर वाला घर है वहाँ भी धान बो रखे हैं, वहाँ तो अम्मा बुबू करते हैं गुड़ाई निराई। अभी अब मतलब बुढ़ापे की उम्र में मदद करते ही हैं मम्मी लोगों की, जो खेतों में भी जाते हैं और घर का काम भी करते हैं। तो मम्मी यहाँ दूर है तो मम्मी यहाँ अकेले आती है, लेकिन यहाँ जो है खरपतवार देख के जो है बहुत ज़्यादा खरपतवार हो रहा है खेतों में। जगह पे मैं आई हूँ वहाँ पर बहुत सीमार वाली जगह है, मतलब यहाँ पे हमेशा दलदला हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पुदीना जमा रहता है। और यहाँ हरियाली दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरे से, बहुत ही अच्छी हरियाली रहती है यहाँ पे, सहारा बहरा रहता है और साथ साथ में यहाँ पे बहुत मात्रा में जो है वो पुदीना प्राप्त होता है। आप ऊपर को देख सकते हैं, एक ये हमारे पहाड़ में जो है ये वाला फूल होता है, ये देखो मैंने बहुत जगह देखा है इनको, शहरों में जो है इसका गुलदस्ता बनाने के लिए काम आता है इसका फूल। तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे सीमार वाली जगह में। आजकल बरसात के टाइम में जो है ये फूल उगते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इसका गुलदस्ता तैयार करते हैं शहरों में, मैंने बहुत जगह देखा है। अब जो है खेतों में बरसात के दिनों में खेतों में पानी का जो है निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पूरा खेतों में आप लोगों को दिखेगा बरसात में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है हमारे खेतों में। तो अभी मम्मी जो है वो घर से आई नहीं है, गायों को भगाने के लिए गई थी मम्मी जंगल को, तो अभी आई नहीं है, मैं खेत में अकेले आई हूँ। तो फिलहाल शुरू कर देते हैं गुड़ाई निराई का काम, फिर टाइम भी हो जाता है, फिर मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। गाय भगा के और गोबर निकाल के खेत में आ गई है, अब दोनों शुरू हो जाते हैं गुड़ाई निराई में। आज मम्मी ने पीठा हिटा भी लगाया है, दूर बुआ के यहाँ गई थी। हाँ, कल शाम को गई ना, दिन में दूर गई, ये सुबह आ गई थी। ये गुड़ाई निराई का वैसी था मेरा, कभी औलदवानी जाओ कभी दूर, इधर उधर ही मैं हूँ। मैं ये गुड़ाई भी वैसी रह गया। तो शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को। फिर मम्मी खेत में जो है अकेले रह गई है। अभी इतना सारा है ये गुड़ाई निराई करने के लिए। शादी करने के बाद माता पिता का दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। ओ हैं ना, अम्मा वो भी ऊपर गुड़ाई निराई कर रहे हैं, तो चलते हैं घर को, घर की तरफ को। अभी मैंने कपकोट के लिए भी निकलना है, तो फिर मम्मी अभी टाइम है कह रही थी, मम्मी नहीं आई, तो पहले घर चलती हूँ, फिर थोड़ा हाथ मुँह धो के फिर कपकोट के लिए निकलते हैं। फिर बारिश भी होती है, एक तो स्कूटी लेके आई हूँ, नीचे घासों में जो है रोड ख़राब हो रही है। तो पहले चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। दादाजी भी खेतों में आते हैं मडवे की गुड़ाई निराई करने के लिए, दादाजी को सब काम आता है खेतों का, और घर में तो टिकते ही नहीं हैं। अभी भी खेत में आए हैं, दादी आई थी गुड़ाई निराई करने, तो साथ में अपना भी आ जाते हैं। घर बैठने के लिए बोलते हैं तो घर बैठते ही नहीं हैं। और पापा जो है वो घर होंगे, क्योंकि पापा को सब्जी अब्जी बनाने की ड्यूटी मिली होगी। तो चलते हैं घर को, फटाफट से हाथ मुँह धो लेते हैं, फिर निकलते हैं कपकोट के लिए। के साथ अब आ गई हूँ मैं पोले हाउस में। 1-2 चक्कर तो मुझे पोले हाउस में जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या क्या बोया है दादी लोगों ने, लगा रखे हैं, ये है मिर्च, नीचे लगा रखी है आलू, और यहाँ पे खीरा, साथ में मक्के भी बोए हैं।
और साथ में बैगन और बीन से भी बोए हैं। तो मैं तोड़ने आई हूँ यहाँ पे खीरा। दादी कह रही कि खीरा लगे हैं तो खीरा तोड़ के लेके आ। तो पहले खीरा तोड़ लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तोड़ दिए हैं, 2 बहुत हैं। घर के खीरा है, मार्केट में तो मिल जाते लेकिन घर के बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए 2 ही लेके जा रही हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लेके जा रही हूँ। तो फटाफट से चलते हैं और निकलते हैं कपकोट के लिए, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। तो मतलब यहाँ पहुँची हूँ। अम्मा बुबू पास से देखे रहते हैं, मुझे बहुत गंदा लगता है उस टाइम पे, पर क्या करें, जाना तो पड़ता ही है। दिल पे पत्थर रख के और थोड़ा मन को जो है समझा बुझा के कपकोट के लिए निकल गई हूँ। तो फिर अभी स्कूटी का सफ़र भी करना है, तो फटाफट से रोड में चलते हैं। नदियों का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप देख सकते हैं। पहाड़ों में आजकल रोज बारिश हो रही है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा झरना और काफ़ी अच्छा तालाब बन रखा है। ऊपर को देख सकते हैं आप, पूरी हरियाली है। ये देखो, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है आज बारिश भी नहीं हुई। और दिनों मम्मी कह रही थी रोज बारिश होती है, आज बारिश नहीं हुई। मेरी किस्मत अच्छी है, नहीं तो फिर साथ साथ में आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जोंक भी लगने लग गए हैं। आज जोंक ने भी नहीं काटा, टाइम पर निकल भी गई मैं। तो फिर निकलते हैं इन हरे भरे खूबसूरत सी वादियों से। ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ आजकल। इसको बोलते हैं रोण, जो कि गायों के नीचे जैसे पत्तियां बिछाते हैं वैसे बिछाने के काम आता है। तो फिर अब लोगों की ज़्यादा गाय है नहीं, तो ये आजकल ऐसे ही रहता है। नहीं तो पहले जो है बहुत दूर दूर तक जाते थे इसको काटने के लिए, आजकल ये नज़दीक में ही उगने लग गया है। हूँ रोड में, मैं पहुँच गई हूँ रोड में, सामने मेरी स्कूटी। तो करते हैं स्कूटी से सफ़र, फिर मिलते हैं।